मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज बड़े आयाम के लिए कि दुनिया में नजात पैदा हुई। हम उस बर्थडे को मना रहे हैं, उस दिन को मना रहे हैं जो हमारे खुदावन ज़िंदा खुदावन दुनिया में पैदा हुए और हमारे लिए नजात बनकर आए। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदावन हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह जब हम देखेंगे कि मिस्र की ग़ुलामी से खुदा ने हमें ग़ुलामी से निकालने के लिए क्या किया था, मूसा को आगाही दी थी, जो हम खरूज उसका 3 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि मैं उतरा हूँ और उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँगा और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छा और वसी मुल्क दूँगा। ये खुदा ने कहा जहाँ दूध और शहद बहता है, ऐसा अच्छा और वसी शहर दूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावन ने वो सब कुछ किया जो खुदा का इरादा होता है वो पूरा करते हैं। इसी तरह खुदावन ने जब हम देखते हैं कि मूसा को हुक्म दिया और मूसा हमने कलाम में देखा है कि कितनी दफ़ा खुदा के इस कलाम को रिसीव नहीं करता, उससे ऑनर नहीं करता कि मैं बोल नहीं सकता या मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने कहा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। इसी तरह जब देखते हैं कभी मुश्किल होती है, परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो क्या करते हैं, जो मालिक होता है वो खुद आ जाता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी दुनिया में अपने लोगों को बचाने के लिए दुनिया में खुद इंसान बनकर आए और कलाम मुजस्सम हुआ और खुदा का कलाम जो खुदा की मुंह की बातें थी, खुदा का बेटा पैदा हुआ, इकलौता बेटा पैदा हुआ, जो हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह खुदा का नक्श बने और उस काम को जो खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया पूरा किया गया। अगर हम देखते हैं कि वो मालिक था, वो खालिक था, वो किस तरह चरनी में पैदा हुए, वहाँ क्या था, वहाँ गंदगी थी, क्योंकि वो गंदगी को धोने आए थे ताकि वहाँ सब लोग पहुँच सके, अमीर गरीब सब उसे सजदा करने आ सके। अगर वो मालिक था तो वो किसी महल में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए दुनिया में आए और हमारे लिए इस गंदगी को, गुनाहों को हमारे लिए उठा कर लेके हम इस मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब है कि मसा किया हुआ। मसीह ने हमें क्या किया है? आज़ाद किया है। यीशु मसीह अगर पैदा ना होते तो मैं और आप कभी आज़ाद नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ज़माने में बकरों की कुर्बानियाँ दी जाती थी, बछड़ों की कुर्बानियाँ दी जाती थी, तो वो इनफ नहीं थी। इसलिए हमारे खुदावन ने अपना पाक खून बहाकर हमें ख़रीदा और हमारी क्या की है? कीमत अदा की है। हालेलुया। और मसीह की ज़ात को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। मसीह को पहनना हम सब के लिए ज़रूरी है। मसीह इसलिए भेजा गया था कि वो हमारे गुनाहों को उठा कर ले जाए। जब हम किसी की बर्थडे मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को तस्वीरें लगी होती हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसी ज़िंदगी गुजार कर चले गए हैं। तो हमारे खुदावन ने भी हमारे लिए सब कुछ किया। हमारा और आपका खुदा ज़िंदा खुदा है। मुर्दों की बर्थडे मनाई जाती है? नहीं, ज़िंदों की मनाई जाती है। तो हम इसी तरह हर साल इस बर्थडे को मनाते हैं ताकि हम अपनी नजात को कबूल कर सकें। और जब तक हम इतना कुछ कर रहे हैं तो अभी तक मसीह को नहीं पहचाना तो हमने कुछ भी नहीं किया। सुने, हमने कभी कुछ किया ही नहीं कि अगर हमने यीशु को अभी तक पहना नहीं। अगर हम अच्छी अच्छी एजुकेशन हासिल करके बैठे हैं, डिग्रियां ली हुई हैं, डिप्लोमे लिए हुए हैं, तो यीशु को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। वो ना अहल आदमी है जिसने अभी तक यीशु को पहचाना नहीं। यीशु को जानना ही हमारा मकसद है, यीशु को ही जानना हमारी ज़िंदगी है। जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे और जो उस पर ईमान लाएगा वो क्या करेगा? हकीकी ज़िंदगी पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह यूहन्ना 1 बाब उसकी 3 में लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हम जानते हैं कि आसमान और ज़मीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया और कहीं भी नजात नहीं सिवाय यीशु नाम में। उसी के वसीले से नजात है। और आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए में थे
रहते थे उन पर नूर चमका। हमारा खुदा दुनिया का नूर है, और जब हम उस नूर में चलेंगे तो हम कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे। हालेलुया। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया। यीशु ने हम सब को अपना नाम दिया है। हम उसके बेटे बेटियां हैं। यीशु नाम में बीमारियां, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में सब कुछ होता है। हमारे मुखालिफ हार जाता है जब सिर्फ हम उसका पाक नाम अपनी ज़ुबान पर लेते हैं जो हमें बख्शा गया है। हर नाकामी, हर बीमारी, हर दुख उसी नाम से जाता है। इसी वसीले से हमें क्या करना है, सिर्फ इस नाम को पहन लेना है। हम जानते हैं कि क्रिसमस से पहले जो 4 हफ्ते हमें दिए गए थे वो सिर्फ इसलिए लिए थे। पहला हफ्ता था उम्मीद, कि जब खुदावन हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी उम्मीद हो गई कि हम मरेंगे नहीं बल्कि अबदी ज़िंदगी पाएंगे। अबदी ज़िंदगी कहाँ है? खुदावन के कदमों में, क्योंकि खुदा कहता है राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, और जो इसमें चलता है वो कभी नहीं मरता बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। पीस जब हम उसमें चलते हैं तो हमें इत्मीनान देता है, वो हमें तसल्ली देता है। उसी में रह कर हम तसल्ली को और इत्मीनान को पाते हैं। हालेलुया। और जो खुशी उसमें मिलती है कहीं भी नहीं मिल सकती। वही खुशी खुदा ने हमें दी है, वही मोहब्बत दी है। अगर किसी ने कहा कि मोहब्बत बताए कि कौन करता है, यीशु से नाम कोई और नाम है ही नहीं जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। हमारे पास सिर्फ यीशु नाम है। हमें अपनी तकदीर से लड़ने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपने तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लेनी चाहिए, अपने खुदावन से जो मालिक है और जो खालिक है। अगर हम मसीह को अपने दिलों में खुशामदीद कहें तो क्रिसमस की खुशियाँ कभी कम नहीं होती बल्कि वो हमेशा अब तक हमारी ज़िंदगियों में रहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, और कलाम क्या था? खुदा था, और कलाम खुदा के साथ था। आज भी उसका वादा मेरे और आपके साथ है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, तकलीफ़ें कितनी भी हों, उन्हें कहें कि मेरा खुदावन उन सब तकलीफ़ों से बड़ा है, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमें छुड़ाते हैं, वो हमें बचाते हैं और इज़्ज़त बख्शते हैं। आमीन।